This call is now being recorded. बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, यस बच्चे, ओके ठीक है। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे भिन्न की और भिन्न के प्रकार। हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं भिन्न क्या होता है, फिर हम भिन्न के प्रकार की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो बच्चा भिन्न में हमने क्या पढ़ा था, भिन्न जो होता है वो एक वस्तु के भाग को कहते हैं। ठीक है, एक वस्तु के कुछ भाग को कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, एक चित्र बनाया है जो कि मान लो रोटी बनाई है। ठीक है, हमने उसका क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया, तो हम क्या कहेंगे, ये एक पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, और हम ये आधी वाली मतलब ये वाला एक भाग किसी को दे देते हैं। तो बच्चा इस भाग को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस भाग को लिखने के लिए जिस संख्या का हम यूज करते हैं वो भिन्न होती है। प्राकृतिक में नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो गिनती वाली होती है। हम किसी और संख्या में इसको ना लिख के किस में लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि कुल कितने भाग हैं इनको हम नीचे लिखेंगे, और जितना भाग हमने इस्तेमाल किया है वो हम क्या लिखेंगे, वो हम ऊपर लिखेंगे। तो हमने एक भाग दिया तो वो हम क्या लिखेंगे, ऊपर एक लिखेंगे। ठीक, टोटल कितने भाग है, एक और दो, दो भाग है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम आपका लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें भिन्न लिखने की। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें ये जो ब्लू पार्ट है इसको भिन्न में लिख के बताओ। बताओ, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, बोलेगा कोई नहीं। आपको क्या करना है, ये जो त्रिभुज है उसको आपको भिन्न में लिखकर बताना है। ओके, बाकी बच्चे गुड इवनिंग बच्चा जो कि अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था भिन्न को, उसको जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, और फिर अभी हम क्या करेंगे, उसके आगे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे कि अगर हम ये चित्र को भिन्न के रूप में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे। हमने आपको बताया भी है, जितने में कलर है, जो भाग आपसे पूछा गया है उसका नंबर ऊपर आएगा। कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है पूरे चित्र को, वो हमेशा कहाँ आता है, वो हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पर बच्चे आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है वो समझ लेंगे, क्योंकि अभी ज्वाइन हुए हैं बहुत सारे बच्चे। तो बच्चा यहाँ पर आप देखोगे, आपको देखिएगा समान प्रकार के कितने त्रिभुज है। समान प्रकार के कितने त्रिभुज है, पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा आपका ये। ठीक, तो इन चारों में से कितने में कलर हुआ है, एक में, और कुल कितने हैं आपके, चार। तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 1/4। ओके, अब बात आती है, हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार के बारे में। भिन्न के बच्चा 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उससे पहले बच्चा एक छोटी सी बात और जान लो। जो भिन्न होता है उसको हम किस तरह लिखते हैं, उसको हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ऊपर वाली संख्या हमारी हमेशा अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हमेशा हर कहलाती है। ओके, कोई भी संख्या है, जैसे लिखा है 7/12, तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहेंगे, हर कहेंगे। ओके, तो आपको ये दोनों नाम भी याद रखने हैं। ओके, ये तो हमने कल पढ़ा था बच्चा। आज हम क्या पढ़ेंगे, भिन्नों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं या किस तरह से इनको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बच्चा भिन्न आपके 3 प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बताओ, क्या ये भिन्न है, हाँ या ना। पहले अगर हम बात करें 3/5 की, तो क्या ये भिन्न है आपकी, यस मैम। ओके, बाकी बच्चों को क्या लगता है, क्या जो पहले नंबर पर 3/5 नंबर दिया गया है, क्या इसे हम भिन्न कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते। ओके, नाम नहीं बताना बच्चा, पर वेरी गुड, आपको नाम पता है लेकिन हमको नाम नहीं बताना, यस नो में आंसर देना। ओके, वेरी गुड, बाकी बच्चों भी आंसर करेंगे। तो मोस्टली बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे कि हाँ 3/5 तो है, हमने सीखा भी है कि एक वस्तु को 5 भागों में बांटेंगे और उसको 3 को कलर करेंगे तो हम उसको 3/5 लिखेंगे। अब इस वाले का आंसर करो, क्या 9/5 भिन्न है या फिर नहीं है। है मैम।
ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो क्योंकि अभी भी कम ही बच्चे आंसर कर रहे हो। सारे बच्चे आंसर करेंगे, क्या 9/5 भिन्न है या फिर नहीं है। ओके, मोस्टली बच्चों ने आंसर करा यस। तो हाँ बच्चा, कभी कभी हमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि भिन्न वही होती है जिसमें ऊपर वाला भाग जो है, ऊपर वाला अंक जो है वो छोटा और नीचे वाला बड़ा, पर ऐसा नहीं है। उससे हमें मतलब नहीं होता है कि आपका अंश बड़ा है या छोटा है, वो दोनों ही भिन्न होती है। लेकिन अभी इसमें अंतर तो हमें दिख रहा है कि अंश आपका छोटा है और हर बड़ा है इसमें, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, इसमें आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है, क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार की भिन्न देखने को मिली। दोनों भिन्न है लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं बच्चा, इसी तरह हम कह सकते हैं कि भिन्नों के विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल से ही हम समझ पा रहे हैं दोनों भिन्न है, दोनों का रूप अलग अलग है, दोनों का जो छोटा बड़ा है उनकी जगहें अलग अलग है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं बच्चे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की भिन्न हो सकती है। जिसमें पहला प्रकार क्या है बच्चा, जिसमें पहला प्रकार है आपका उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न क्या होता है बच्चे, उचित भिन्न होता है वो, देखो सारे भिन्न हमें पता है किस रूप में होते हैं, अंश बटे हर के रूप में होता है। तो बच्चा ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा हो हर से, ठीक है, क्या हो, अंश छोटा हो हर से, ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। अब आप मुझे एग्जाम्पल बताओगे, मान लो अगर हमने हर ले लिया 5, तो बताओ आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो भिन्न आपकी क्या बन जाए, उचित भिन्न बन जाए। हाँ बच्चा, नहीं, हाँ अंश न्यूमरेटर, ठीक है। बताओ अगर हमारा जो हर है डिनोमिनेटर है, ओके, लेकिन 0 नहीं लेते बच्चा, फिर वो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो 0 नहीं लेना, 0 नहीं होता। हाँ ठीक है, ये वाला करेक्ट है। 2 भिन्न बतानी है जो कि आपकी उचित भिन्न होगी अगर हर आपका क्या है, 5 है। नहीं बच्चा 0 नहीं हो सकता। अच्छा ओ कह रहे थे, ओके। तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा ना, वस्तु ही नहीं रहेगा। अच्छा ओके, चलेगा। चलो जल्दी से आंसर करेंगे। मुझे सिर्फ दर्शन का आंसर आया है, बाकी बच्चे आप समझ लो ना मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन छोटा सा है कि अगर हम हर की जगह पर क्या ले ले, 5 ले ले, तो आपको अंश की जगह पर 2 ऐसे नंबर बताने हैं कि आपकी जो भिन्न बने वो उचित भिन्न रहे। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चा, जिसमें अंश आपका हर से छोटा होता है। ओके ओके, हाँ प्रॉपर। ओके, मनोज का आंसर ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, समझ आ रहा है क्या हम पूछना चाह रहे हैं। हमको उचित भिन्न का आंसर बताना है, ऐसी भिन्न जिसका हर जो है वो आपका क्या है, 5 है। 2 और 4 के अलावा भी हो सकता है, ऊपर से मत देखो, अपने मन से बताओ। सब लोग 2 और 4 लिख रहे हो, ओके ठीक है। 3 और 4 अभी ठीक है, ओके ओके, 1 और 2 भी ठीक है। चलो वेरी गुड, देखते हैं आप क्या आंसर क्या हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। मान लो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा अंश जो है, अगर हमें उचित भिन्न बनाना है तो हमारा अंश जो है वो हर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने हर आपका 5 ले रखा है, तो 5 से छोटी कौन कौन सी संख्या होती है, 5 से छोटी आपकी 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, और तो कोई नहीं होती। तो बच्चा बच्चे बच्चे आपको अपना माइक अनम्यूट नहीं करना है क्योंकि फिर मुझे ही मेरी वॉइस सुनाई देगी, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, 1/5 कह सकते हो, 2/5 कह सकते हो, 3/5 कह सकते हो, 4/5 कह सकते हो। इन सब में आप देखोगे बच्चा तो अंश क्या है, हर से छोटा है। 2 भी 5 से छोटा होता है, 3 भी 5 से छोटा होता है, और 4 भी 5 से छोटा होता है। तो इस तरह आप क्या कह सकते हैं, उचित भिन्न हम कभी भी बना सकते हैं अगर हमें हर पता है, अंश पता है। क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि अंश को हर से हमेशा छोटा रखना है, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन बच्चे। उचित भिन्न क्या होती है,
उचित भिन्न होती है अगर किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम है। ठीक, अंश हमेशा ऊपर वाला नंबर होता है, हर हमेशा नीचे वाला नंबर होता है। अगर हर से ज्यादा, हर से छोटा है अंश, तो इस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो 3/5, 6/8, ये सारे ही आप देख सकते हो, इनका अंश जो है वो हद से छोटा है। तो इस तरह के भिन्नों को हम क्या कहते हैं? इस तरह के भिन्नों को हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, फिर हम दूसरे प्रकार में बढ़ेंगे। बताओ, अगर मैंने ऊपर लिखा है 10, ठीक, तो कोई भी दो भिन्न बताओ जिसमें, जो हम हर में लिखेंगे, हर के रूप में कोई भी नंबर लिख सकते हो। दो आपको एग्जाम्पल देने हैं क्या, ताकि वो उचित भिन्न रहे। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अगर हमारे किसी भी एक भिन्न का अंश 10 है, तो आपको दो हर बताने हैं जिससे आप लिख सके इस भिन्न में और वो उचित भिन्न रहे। ओके बचा, 10 है वो, 11 नहीं है। 5 क्यों बचा? 5 तो छोटा हो जाएगा ना। उचित भिन्न का मेन रूल क्या है कि हमारा हर जो है वो अंश से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। रैंडम नंबर लो, ऊपर से देख के कोई भी नहीं लेगा, मुझे अलग अलग नंबर दिखने चाहिए ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रहा है दोनों में क्या अंतर है या किस तरह से हमें रिलेशन बिठाना है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। नहीं, दो ही आंसर देना है मनोज, इससे ज्यादा नहीं देना। ओके, अब ठीक है बच्चे, आपको क्या आंसर करना है कि अगर हमारे भिन्न जो है उसका अंश है 10, तो आपको दो हर बताना है ऐसे जो कि आपका क्या करते हैं, जो आपकी उचित भिन्न को दिखाते हैं। ओके, वेरी गुड। बच्चे दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट आंसर। ओके, ये भी ठीक है। कोई भी नंबर जो कि आपका 10 से बड़ा है आप यहाँ पर ले सकते हो। वेरी गुड बच्चा। क्या कह सकते हैं हम? क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो कि 10 से बड़ा हो। ठीक, 10 से बड़ा 11, 12, 13, अनंत तक जा सकते हैं। तो हमें तो दो ही लिखना था, तो मान लो यहाँ 11 लिख दो, 20 लिख दो, ठीक, 31 लिख दो। कोई भी नंबर 10 से बड़ा नंबर लेना, 10 से छोटा नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अंश और हर आपका किस तरह से होना चाहिए? अंश हर से छोटा होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। अब दूसरा प्रकार आता है जो हमने दूसरा वाला पढ़ा था, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुचित। उचित और अनुचित, हिंदी में आपने पढ़ा होगा बच्चा कि जो अनुचित होता है वो उचित का विलोम होता है। विलोम मतलब उल्टा होता है। ठीक, तो यहाँ बिल्कुल हमने जैसा पढ़ रखा है, नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि उचित जो है उसका उल्टा क्या होता है? अनुचित होता है। तो वहां पर क्या होता था? हाँ बच्चा, ये कह सकते हो, वहां पर हमारा क्या होता था? अंश बड़ा होता था। यहाँ पर क्या होगा बच्चा? एक ऐसी भिन्न जिसका हर जो है वो छोटा होता है। किससे? अंश से। अंश से अगर हर छोटा है बच्चे, तो हमारा क्या कहलाएगा? ऐसी भिन्न आपकी अनुचित भिन्न कहलाएगी। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर 15 लिखा, 15 से छोटा कोई भी नंबर लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, इवन 9 लिख सकते हो, 14 भी लिख सकते हो। कोई भी नंबर ऐसा। अच्छा, म्यूट करो अपने। बच्चा समझता, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है, वो वॉइस रिपीट हो रही है। ओके बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है आप मैसेज करके पूछ लो, हम आपको बता देंगे। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या समझ आया कि हमें अंश को बड़ा रखना होता है इसमें, और हर को हम छोटा रख सकते हैं। ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? विषम भिन्न कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम उदाहरण देखें, अंश में क्या है? 5, और उसके हर में क्या होना चाहिए? 5 से छोटा, जो कि 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा? 11 है, 11 से छोटा 8 है, तो ये भी कौन सी भिन्न हो जाएगी? अनुचित भिन्न हो जाएगी। अब मैं तुम्हें सेम क्वेश्चन दूंगी लास्ट के जैसे, तुमको मुझे बताना। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है 4, ठीक है, तो मुझे दो भिन्न बताओ जो कि अनुचित भिन्न है और हर के रूप में वो नंबर ले सकते। ट्राई करो। अगर हमारा 4 अंश है तो हर के रूप में हम क्या क्या लिख सकते हैं कि हमारी अनुचित भिन्न बन जाए? ओके, 1 लिख सकते हैं,
बच्चा लेकिन एक हम नहीं लिखेंगे, हमने आपको क्या बताया था कि पूर्णांक संख्याएं नहीं होती, ठीक है। अच्छा रुको, एक सेकंड रुको, हम एक नहीं लेते हैं, जो यहाँ पर 5 कर लो, ठीक है, 5 कर लो, लेकिन याद रखना एक नहीं लेते हम, क्योंकि एक से भाग दोगे तो वही बचेगा, ठीक है। ये हमारा रूल है कि एक को हमें हर के रूप में नहीं लेना, बाकी कुछ भी ले सकते हो। बच्चा 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो 2 से कट जाएगा ना, पूर्णांक संख्याएं हम नहीं लेते, ठीक है, या फिर पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो नहीं लेते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 4 में 2 से भाग करोगे तो 2 बचेगा। तो 2 ऐसी वाली संख्या जो कि पूर्ण संख्याएं आ रही हो, सॉल्व करने से या कैसे भी, वो आपके भिन्न ही नहीं होते। ये हमने डिफरेंस में भी पढ़ा था ना कि रैशनल नंबर्स में मतलब जो परिमेय संख्याएं होती है और इनमें क्या अंतर होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। हाँ अभी ठीक है कि हम क्या क्या ले सकते हैं, एक नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, हम 3 ले सकते हैं, और हम 4 भी ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले टाइप पे बढ़ेंगे। मान लो यहाँ पर लिखा है 9, बताओ यहाँ पर अंश की जगह पर कोई भी 2 नंबर जो आ सकते हैं, और ये भिन्न जो बने वो कैसी बने, अनुचित भिन्न बने। ट्राई करो जल्दी से, क्या आना चाहिए यहाँ पर। ओके, that's what you know is correct. बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बच्चा। ओके, ये भी ठीक है। बच्चे 2 ही एग्जांपल देने हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे कि अगर हमारा हर की जगह पर 9 है, तो हम अंश की जगह पर क्या रख सकते हैं कि हमारा जो भिन्न है वो कैसा बन जाए, विषम बन जाए या फिर अनुचित बन जाए। ओके, करेक्ट करेक्ट, ये भी कर सकते हैं। ओके, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, कोमल, महेंद्र, लकी, सुनीता, सारे बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। नहीं आता है तो मैं बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आंसर सबसे चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे हम ऐसी कोई संख्या नहीं लेते जो पूरा कट जाए। यहाँ पर देखो 18 पूरा कट रहा है ना, 9 दूनी 18 पूरा कट जाएगा नीचे से, तो हम ऐसी कोई संख्या नहीं लेते जो कि हर से पूरी तरीके से कट दे। वेरी गुड, ठीक है, बधाई हो, करेक्ट आंसर आया आपका। यहाँ पे देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है, 11 लिख सकते हैं। अच्छा इस बात की, ओके, बधाई हो इस बात की भी बच्चे। यहाँ पर हम 12 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन बच्चे याद रखना, आप यहाँ पर 18 नहीं लिख सकते, 27 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा और आपका आंसर पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं भिन्न नहीं होती। ओके, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, ये आपको याद रखना है, इसीलिए ये इस तरह की संख्याएं हम नहीं लेंगे जिससे पूरा पूरा कट रहा हो। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है बच्चा? यहाँ तक किसी को भी डाउट है बच्चे? ओके, किसी को भी डाउट हो पूछ लो, फिर हम अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे प्रकार की तरफ बढ़ते। ओके, वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? ओके, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल ठीक है। देखो अभी हम अगर और दूसरे प्रकार की बात करें, तो हमें एक तरह की भिन्न और देखने को मिलती है, ठीक। यहाँ पर हमें 2 चीजें, यस बच्चे, वेरी गुड। ये तो हमने अभी हाल पढ़ा, जिसको हमने क्या कहा था, प्रॉपर फ्रैक्शन कहा था, या फिर कह लो उचित भिन्न कहा था। और ये नंबर तो हमें जाना जाना लग रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया था, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजों का मिक्सचर हमें दिख रहा है कि पूर्ण संख्या भी आ रही है और भिन्न भी आ रही है। इम्प्रॉपर नहीं है बच्चा, इम्प्रॉपर नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम मिक्स कहते हैं, 2 चीजों का मिक्सचर है ना ये। किस किस का मिक्सचर है? एक तो पूर्ण संख्याओं का, और दूसरा हमारा क्या है, हाँ सॉल्व करने के बाद आता है, दूसरा हमारा क्या है, उचित भिन्न। अब ये ऐसे तो हम नाम नहीं दे सकते ना कि 2 नाम अलग अलग दे, ठीक। तो इसीलिए हम इन दोनों को मिलाकर एक और नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं मिश्रित। मिश्रित का मतलब जिसमें 2 मिला हो,
या बच्चा, ठीक है। तो मिश्रित हम इसको नाम देते हैं। लेकिन बच्चा, हमने एक चीज तो नोटिस ही नहीं करी, हमने आपको क्या बताया कि दो चीजों का मिश्रण होता है। पहला हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या, और दूसरा हमारा क्या होता है, उचित भिन्न। तो ये तो ठीक है, 2/3 तो उचित भिन्न है, क्या 5/4 उचित भिन्न है? बच्चा एमोजीज नहीं भेजना, गलत बात, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक। आप जल्दी से मुझे बताओ, क्या 5/4 जो है वो उचित भिन्न है या नहीं? नहीं मैम, ये विषम भिन्न। ओके, बाकी बचे? बच्चा अभी हमने पढ़ा है उचित भिन्न क्या होती है, एक ऐसी भिन्न जिसमें आपका अंश क्या हो, अंश छोटा हो हर से। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, वेरी गुड बच्चे, यहाँ पर देखो तो आपका अंश बड़ा है, ये तो अनुचित हो गए। तो बच्चा हमने आपको क्या बताया था कि पूर्ण संख्या में जब हम उचित भिन्न को मिलाते हैं तो मिश्रित बनती है, तो मिश्र भिन्न बनती है, ठीक है। अगर इस तरह से मिश्र भिन्न बनती है तो ये तो गलती हो गया, यहाँ तो हमने अनुचित भिन्न बना दी। तो बच्चे इस तरह की कोई भी संख्या मिले आपको जो पूर्ण संख्या में आपका क्या बना रही है, पूर्ण संख्या में आपका बना रही है अनुचित भिन्न, तो इसको हम मिश्रित भिन्न भी नहीं कहते, ठीक। तो यहाँ पर कौन सी मिश्र भिन्न है, पहली वाली तो मिश्र भिन्न है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उचित है, ठीक है। उचित भिन्न यहाँ पर दिख रहा है हमें, उचित वाले नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें अनुचित दिख रहा है। और अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो आपका मिश्र भिन्न क्या होता है बच्चा, मिश्र भिन्न का मतलब होता है जब हम पूर्ण संख्या में उचित भिन्न को मिला देते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्या में उचित भिन्न को मिला देते हैं तो जो भिन्न बनती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी मिश्र मिली हुई भिन्न कहलाती है, ठीक। तो पूर्ण संख्या तो हमें पता ही है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। और उचित भिन्न के लिए हमें क्या देखना पड़ता है बच्चा, भिन्न अंश बटे हर होता है, और उचित भिन्न में अंश हमेशा कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए हर से। तो हम इस तरह के नंबर्स को मिला के क्या बना सकते हैं, इस तरह के नंबर्स को मिला के हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं। अब तुम लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, 1 सेकेंड। एक क्वेश्चन हम आपको पूछते हैं, मान लो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, ठीक। बताओ यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं ताकि ये मिश्र भिन्न कहलाए। ट्राई करो जल्दी से। अगर 3 सही, नीचे में बटे 4 है, ऊपर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं कि ये हमारा मिश्र भिन्न बने। ओके, मनोज का आंसर ठीक है। अब एक ही एक आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर दें। ओके, महेंद्र, कोमल, सुनीता, सारे बच्चे आंसर करेंगे। वरुण वेरी गुड, मनोज और दर्शन ने भी सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। ओके, बाकी बच्चे आंसर नहीं करो, सबको आंसर करना है ताकि मुझे आइडिया रहे कितना आपको समझ आ रहा है कितना नहीं। ओके, चलेगा। निक्की, रविंद्र, सुमित, सुमित बच्चे आप क्यों नहीं आंसर करो। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जिसने नहीं किया है। अभी हमने सीखा कि हमें उचित भिन्न चाहिए। उचित भिन्न कैसे बन सकती है, जब हमारा अंश जो हो वो हर से छोटा हो। तो हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, तभी ही ये क्या कहलाएगी। ओके, बिल्कुल हम वेट कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएगी, मिश्र भिन्न। तो 3 सही 1/4, 3 सही 2/4, 3 सही 3/4, ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, मिश्र भिन्न के। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखें। तो बस हमें क्या याद रखना है, यहाँ पर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, ऊपर वाली संख्या नीचे से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस ऊपर वाला मतलब जो हमारा अंश है वो हर से छोटा होना चाहिए। ओके, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। चलिए, अभी आपको इसका आंसर देना है, कोई बोलेगा नहीं, सबको यस और नो में आंसर देना। ये पूछ रहा है कि बताओ क्या 5 सही 7/2 एक मिश्र भिन्न है या फिर नहीं। ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। मिश्र भिन्न को याद करेंगे। मिश्र भिन्न क्या होता था कि जहां पर हम पूर्ण संख्या में क्या मिलाते थे,
पूर्ण संख्या में हम मिस करते थे उचित उचित भिन्न, ठीक है। तो जो उचित भिन्न मिलाते थे उसके बाद ही हमारा क्या बनता था, उसके बाद ही हमारा बनता था आपका जो मिश्र भिन्न था। तो यहाँ पर हमें देखना है। वेरी गुड बच्चे, सारे बच्चे आंसर कर रहे हो, क्या आंसर क्या होना चाहिए? नो। क्यों नो? क्योंकि यहाँ पर बच्चे ये भिन्न उचित भिन्न नहीं है, ठीक है। मतलब इसका अंश जो है वो हर से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है, ठीक। तो इसीलिए ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। ओके, चलो मैं जल्दी से आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। देखो, भिन्न का सबसे पहले मतलब क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि अंश जो हो वो हर से छोटा हो, जैसे ये है 3/5, ठीक। तो ये आपका क्या है, अंश छोटा है। 6/8, यहाँ भी अंश आपका छोटा है हर से। इस तरह के भिन्न को हम कहते हैं उचित भिन्न। उचित से उल्टा क्या होता है, अनुचित। तो हम अगर इसके विपरीत क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण ले कि जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ठीक है। जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो, जिसकी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो और नीचे वाली संख्या छोटी हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। और मिश्र का तो हमें पता ही चल गया कि उचित में अगर हम पूर्ण संख्या जोड़ दें, उचित क्या, 2/3 उचित थी, इसमें संख्या जोड़ दो। 3/5 आपकी क्या थी, उचित थी, इसमें संख्या जोड़ दो, कोई भी पूर्ण संख्या जोड़ दो। तो इस तरह की संख्याएं, क्योंकि ये दो संख्याओं से मिलकर बनी है, दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी है, इसलिए हम इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा? वरना फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। किसी को भी यहाँ तक कुछ पूछना है तो अपना माइक या फिर मैसेज ऑन करके पूछ सकते हो बच्चे, फिर हम यहाँ से ट्राई करेंगे क्वेश्चंस के लिए। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, चल फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2/5 किस प्रकार के भिन्न है। यहाँ पर हम क्या, किसकी बात करें, प्रकार की बात करें, जो हम अभी पढ़ के आए हैं उसी की बात करें। चलिए, सारे बच्चे आंसर कर देंगे पोल में। ओके, 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेगा। बच्चा अभी तो करा है, फिर भी आप लोग गलत करो, ध्यान से करो। जल्दी में आंसर गलत नहीं करना है बच्चा, सोच समझ के आंसर करेंगे। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से आधे बच्चों का गलत है, आधे बच्चों का सही है। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं दिया है वो सोच समझ के आंसर देगा। और अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, जो जो अभी आज तक आंसर नहीं दिए हैं वो आंसर देंगे। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैं दोबारा समझा देती हूँ। बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं बच्चा। अभी भी 2 बच्चों का आंसर नहीं आया, जल्दी से आंसर कर दो। ओके ओके, जिसने आंसर कर दिया बच्चे वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। चलिए, 5 4 3 2 और 1। बच्चे आप लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। देखो, यहाँ पर आंसर तो आपका क्या होना चाहिए था, आपका उचित होना चाहिए था, ठीक है। क्यों होना चाहिए था उचित?
क्योंकि ऊपर वाला जो है जिसको हम अंश कहते हैं, ठीक है, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम कहते हैं आपका हर, ठीक है। तो अगर अंश वाला जो नंबर है वो छोटा है किससे, हर से, ठीक, तो इस तरह की भिन्न आपकी क्या कहलाती है, उचित कहलाती है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए बच्चे, चलिए मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको सारे प्रकार तीनों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्या था आपका उचित, उचित, दूसरा आपका क्या था अनुचित, और तीसरा आपका क्या था, नाम में कंफ्यूज मत हो बच्चा, उचित और अनुचित, ठीक है। और यहाँ नीचे आपका क्या था, मिश्र। उचित में क्या होता है, भिन्न तो सब एक ही प्रकार की होती है, अंश बटे हर, ठीक। तो उचित में क्या होता है बच्चा, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा होता है, जैसे 2/5, 7/9, ठीक। तो अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है जिसको हम अंश कहते हैं, अंश छोटा है हर से, नीचे वाले नंबर से, तो इसको हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित इसका विपरीत होता है, क्या अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है इससे, नीचे वाले नंबर से, तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस तरह के नंबर को हम कहते हैं, इस तरह की भिन्न को हम कहते हैं अनुचित भिन्न। और मिश्र तो हमें पता ही है, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अगर ऐसा हो कि जहां पर आपको आगे एक और नंबर लिखा दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ओके बच्चा, अभी इसको याद रखना, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे। ओके बच्चा, चलिए इसको बताएंगे कि ये किस प्रकार के भिन्न है, और मैं पोल लॉन्च करते हैं। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम, पर सही आंसर करेंगे। जल्दी में आप लोग गलत कर देते हो। यस बच्चा, बच्चा मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी ना, तब आप लिख देना क्या लिखना चाह रहे हो, क्योंकि मैं आपकी वॉइस सुन नहीं पा रही हूँ बच्चे, अभी भी नहीं आ रही है बच्चा। ओके बच्चा, नहीं नहीं, ओपन है, फिर मैंने उसमें ऑप्शन ए बी सी हाँ डी वो आपके में खुल नहीं कर रहा। दिया, फिर 6 जना करे थे, तुम्हारा था 6 वोट, किसी लास्ट वाला का। अच्छा तुम आंसर पूछ रहे हो लास्ट वाले का, लास्ट वाले का आंसर बेटा वो था उचित, ठीक है, उसका आंसर उचित भिन्न था। किस बच्चे, बच्चा मैं नहीं सुन पा रहा, तुम्हारी वॉइस बहुत कम आ रही है। ऐसा करना, अभी जस्ट मैं मैसेज ऑन करती हूँ तब आप लिख देना। ओके, 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा आंसर कर दो। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, 2 बच्चे जो बचे हुए हैं आंसर कर देंगे। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है, 2 बच्चे जल्दी से आंसर करो, लास्ट 5 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके, 5 4 3 2 और 1, वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। अभी ये वाला तो समझ ही गए थे आप कि क्या होगा अगर हमारा अंश बड़ा होता है, ठीक है। अभी महिपाल आप क्या कह रहे थे, अभी लिख दो। अगर अंश बड़ा होता है हर से, तो हम उसे क्या कहते हैं, अनुचित कहते हैं, ठीक है। और उचित, पूर्ण संख्या तो हो ही नहीं सकती, किसी बच्चे ने पूर्ण संख्या नाम दिया था। पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चे, जो सिर्फ नंबर्स होते हैं, सिर्फ ऐसी तरह से लिखे रहते हैं, ये पूर्ण संख्याएं होती है।
उचित में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए। अनुचित में क्या होता है कि आपकी ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे की छोटी। और प्राकृतिक संख्याएं तो आपकी यही होती है 1 2 3 4 वाला। हाँ, 0 भी होता है इसमें, तो वही है। और मिश्र वाली क्या होती है, जिनमें आगे पूर्ण संख्याएं होती हैं और इस तरह से लिखा जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सी एक मिश्र भिन्न है। यहाँ पर आपको भिन्न पहचाननी है कि कौन सी एक मिश्र भिन्न है। तो जल्दी से मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ और पोल लॉन्च कर देती हूँ। पहले ध्यान से देखेंगे कि किस भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जल्दी में कंफ्यूज मत होइएगा। 1 सेकेंड, पोल लॉन्च नहीं हुआ है बच्चा, अभी मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। आपको इसमें से पहचानना है कि आपकी कौन सी भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कह सकते हैं। ओके, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया अभी तक, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर कर देंगे। जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड बच्चा, अभी तक जिसने आंसर करा है करेक्ट भी करा है। जिन्होंने नहीं करा बच्चा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, कुछ बच्चे थोड़ा सा गलत पहचान रहे हैं बच्चा, हमें मिश्र भिन्न पहचाननी है, इस बात का याद रखेंगे और फिर आंसर करेंगे। बच्चा आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, जो 3 4 बच्चे गलत कर रहे हो, आपने ध्यान से नहीं सुना है आंसर, मतलब जो हमने पहले बताया था। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे सारे बच्चे। इस क्वेश्चन का सही करने का एक ही तरीका है कि आप पूरे सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शंस ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलती के बहुत सारे चांसेस है, लेकिन आप सारे ऑप्शंस अच्छे से देखेंगे तो आप गलती नहीं करें। अभी भी 3 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं करा है आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूँ। चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं बच्चा। जिसने नहीं आंसर करा है कर दीजिए जल्दी से। 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 9 बच्चों का सही है, 4 बच्चे बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या कंफ्यूज है वो देख लेते हैं बच्चे। मैंने क्या बताया था, मिश्र भिन्न क्या होता है, जिसमें आपकी पूर्ण संख्या तो होती है लेकिन उसके बाद क्या होती है, उचित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न। तो यहाँ पर देखो पूर्ण संख्या ही नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो ये ठीक है पूर्ण संख्या, लेकिन ये 9/7 लिखा है बच्चे। 9/7 में क्या है, ये 9/7 तो आपकी अनुचित भिन्न हो गई, तो ये कैसे ही आंसर हो जाएगा, हमें तो उचित भिन्न देखना है। ये ठीक है, 5/7 आपका जो है वो आपका उचित भिन्न होती है और आगे पूर्ण संख्या है, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे कुछ और प्रकार के बारे में। आपको याद होगा अभी हमने कौन कौन से प्रकार पढ़े थे पहले, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो कि 1 से शुरू होती थी, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के बारे में जो कि 0 से शुरू होती थी और इनमें सारी प्राकृतिक संख्याएं आती थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चा, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आती थी, ये सारी पूर्ण संख्याएं तो आती ही थी, साथ में ये प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संख्याएं भी आती थी। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चा, भिन्न, कि अगर हम पूर्ण संख्याओं को भागों में विभाजित कर दे तो उन भागों को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कुछ और प्रकार की संख्याओं की, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी आगे की चीजें समझने में।
अब पहली संख्याएं आती है अभाज्य। नाम से क्या पता चल रहा, आ का मतलब होता है नहीं, भाज्य का मतलब होता है विभाजित नहीं होती। विभाजित मतलब जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। ठीक, अगर मैं बात करूं 4 पर, तो बताओ 4 किससे विभाजित हो जाएगा, सोचो, फिर हम इसके बारे में बताएंगे। बताओ 4 में किससे भाग जा सकता है? 2 से जा सकता है, सबको पता है 2 से जा सकता है, हाँ या ना? तो 4 एक ऐसी संख्या है जो 4 और 1 के अलावा भी किससे विभाजित हो सकती है? 2 से हो सकती है। अब 2 किससे विभाजित हो सकता है? हमें क्या चाहिए? ऐसी संख्या जो विभाजित ना होती हो किसी और संख्या से। ठीक है, किसी भी और संख्या से विभाजित ना होती हो। तो बताओ 2 किससे विभाजित हो रहा है? 2 में किससे भाग जा सकता है? सोचो, जा सकता है या नहीं? 2 से नहीं, 4 से क्यों भाग जाएगा बच्चा? 4 से तो 8 में भाग जाएगा। 4 से छोटी संख्या में तो भाग नहीं जाता ना। 1 से जा सकता है, 4 से भाग नहीं जा सकता बच्चा। मान लो मैंने ये ऐसे लिखा 4 भागे 2, भाग जाएगा क्या? नहीं, 0 बार जाएगा और 2 शेष बचेगा। तो जब 2 ही शेष बच रहा है तो हमने भाग कहाँ दिया? ठीक, इस बात से मैं बिल्कुल ही मान रही हूँ कि 2 में हम किससे भाग कर सकते हैं? 1 से भाग कर सकते हैं और 2 से। इसके अलावा क्या हम किसी और संख्या से भाग कर सकते हैं? कोई बात नहीं बच्चा, सॉरी की बात नहीं है, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। बताओ, क्या हम 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग दे सकते हैं? हाँ या ना? ओके, कोमल ने आंसर दिया। बाकी बच्चे, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या हम यहाँ पर 1 और 2 के अलावा किसी और से भाग दे सकते हैं? ओके, महेंद्र को लगता है नो। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को लगता है नो, जो कि सही भी है, नहीं दे सकते। सेम अगर हम 3 की बात करें तो क्या 3 में हम 1 से तो भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, क्या और किसी संख्या से भाग दे सकते हैं बच्चा? ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या देखा, सेम अगर हम 5 की बात करें तो 5 में हम 1 से भाग दे सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं। 7 में भी हम 1 से भाग दे सकते हैं और 7 से भाग दे सकते हैं। यस बच्चा, 13 में भी हम 1 और 13 से भाग दे सकते हैं बच्चा। यहाँ से हाँ, आई नो। ठीक है, यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा कि वो संख्याएं जिनमें 1 से और खुद से, ठीक है, खुद मतलब स्वयं से, ठीक, से भाग जाता है और किसी संख्या से भाग नहीं जाता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, वो संख्याएं जो कि खुद से, मतलब खुद वाले नंबर से, जो वो संख्या है खुद संख्या से और 1 से विभाजित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके, या फिर कह लो उनके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होते। ठीक, डेफिनेशन हम दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। वो संख्याएं जो कि खुद से और 1 से, स्वयं मतलब खुद। बच्चा, कोई इमोजीज नहीं भेजेगा और कोई बाय नहीं, अभी 15 मिनट है, पढ़ के जाएं। गलत बात, अभी से नहीं जाना। ठीक है, जो खुद से और 1 से ही विभाजित होती है, उसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आप मुझे बताओ 4 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होता है? बताओ 4 किस संख्या से हाँ ठीक है, 13 मिनट अब चलेगा वो तो, लेकिन 13 मिनट से पहले नहीं। क्यों 1 से विभाजित नहीं होता बच्चे? ओके, 1 2 4। ओके ओके, तो वेरी गुड। हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो 4 है वो 1 से विभाजित होता है, 1 से भाग चला जाता है, 2 से भाग चला जाता है और 4 से भाग चला जाता है। तो ये देखो, 2 संख्याओं से ज्यादा से भाग जा रहा है ना इसमें, तो ये क्या भाज्य होगी? नहीं होगी। ठीक है, अब 8 का बताओ, 8 में किस किस से भाग जाता है? ओके, मनोज का आंसर ठीक है, दर्शन का भी ठीक है। बच्चा कैमरा ऑफ करो। सचिन, कैमरा ऑफ रखना है बच्चे आपको। ओके ओके, वेरी गुड। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर
हमारा 8 के बारे में देखें तो हम 2 4 8 से भाग दे सकते हैं। 15 किससे विभाजित है? सोचो 15 किसकी संख्या से विभाजित हो सकता? ओके 1 3 5 15। ठीक है 15 की बात कर रहे बच्चे अब हम। ओके तो हम क्या कह सकते हैं कि एक जो 15 होता है वो 1 से विभाजित हो सकता है, 3 से, 5 से और 15 से। वेरी गुड बच्चा, लास्ट में लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर यहाँ से रिलेटेड है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना और कुछ पूछना है तो क्लास के बाद बता दो। यहाँ अगर हम 55 की बात करें तो 1 से भाग जा सकता है, 5 से और 11 से और 55 से। और अगर हम 121 की बात करें बच्चा तो 1 से भाग जा सकता है और 11 से और 121 से। तो बच्चे हमने क्या देखा था? अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 1 से और खुद से भाग जाता था। तो बच्चा अगर हम अगर कोई संख्या कोई और संख्या मतलब खुद और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी संख्या अगर खुद और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, हम रिपीट करते हैं बच्चा, कोई भी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है आपकी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सोचो, अगर हम नंबर लिख लेते हैं, ठीक, कहाँ से शुरू होते हैं नंबर? 1 2 3 4 5। तो 1 में तो किसी से भाग नहीं जाता, 1 में किससे भाग जाता है? 1 से। बचा आगे की बात करें, 2 में किससे भाग जाता है? 1 और 2 से। 3 में किससे भाग जाता है? 1 और 3 से। ठीक है, 4 में किससे भाग जाता है? 1 से, 2 से, 4 से। और 5 में किससे जाता है? 1 और 5 से। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी? वो संख्या जो खुद मतलब स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है। तो देख के बताओ, सबसे पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या, ओके वेरी गुड बच्चे, कौन सी है जो 1 और खुद वही उसी संख्या के अलावा किसी से विभाजित हो रही है? मनोज, मैंने तुम्हारा आंसर देख लिया, बाकी बच्चा 2 क्यों? 2 तो 1 और 2 से विभाजित हो रही है, 1 से और खुद से, तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा? लकी 11 और 1 क्यों? नहीं, वो तो हमारा क्वेश्चन दूसरा था। यहाँ पर देखना है हमारी वो संख्या, जैसे हम 2 की बात करें तो 2 1 से विभाजित है और 2 हमारी 2 से विभाजित है, तो ये तो अभाज्य हो गई। खुद से और 1 से विभाजित हो रही है तो वो अभाज्य कहलाती है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो सबसे छोटी संख्या बच्चा, जो लोग अभी भी 2 आंसर दे रहे हैं, नीचे वाले का आंसर दे रहे हो क्या? नहीं वो, हाँ मैम यह भाज्य के लिए है। अच्छा ओके, तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपका क्या होता है? ये तो नहीं होगी, ठीक, तो ये भी नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या होती है वो कौन सी रहती है? भाज्य संख्या 4 होती है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? देखो यहाँ पर 2 संख्याओं से भाग जाना चाहिए, अभाज्य संख्या में भी 1 से और खुद से भाग जाना चाहिए, तभी वो अभाज्य संख्या होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? 2। ओके, जिसने सही सोच के आंसर दिया है वेरी गुड, जिसने देख के आंसर दिया है वो मैं उससे पूछना चाहूंगी कि 1 क्यों नहीं? 1 क्यों नहीं है बच्चों? 3 नहीं? मैम एक भाज्य भी और अभाज्य दोनों है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को आइडिया है बच्चा? क्योंकि ये किसी से विभाजित नहीं होता मैम, ये किसी की संख्या किसी के टेबल में नहीं आता, खुद ही में आता है। ओके, ये भी ठीक है, लेकिन इससे बेटर आंसर है कि अभाज्य की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? अभाज्य की एक और परिभाषा होती है बच्चा कि उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 ही संख्याओं से विभाजित होती है, 2 संख्याओं से तो कम से कम विभाजित होती है। तो 2 किससे विभाजित हो रहा है? 1 और 2। ओके ठीक है, तो 2 किससे विभाजित होती है? 1 और 2। तो कोई भी भाज्य संख्याओं के कम से कम 2 विभाजक होते हैं,
दो से भागित मतलब दो संख्याओं से विभाजित होती है, लेकिन एक तो सिर्फ एक से ही विभाजित हो रहा है, एक तो किसी और से विभाजित हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो दो संख्याएं चाहिए होती हैं भाज्य संख्या बनाने के लिए। तो यहाँ से हमने क्या सीखा बच्चा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 2, और एक क्या है फिर बताओ, एक भाज्य है या फिर अभाज्य? सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो, एक क्या है फिर? एक के तो दो गुणनखंड है ही नहीं, वो तो दो संख्या से विभाजित हो ही नहीं रही है, तो वो अभाज्य तो नहीं होगी। अब क्योंकि वो दो ही से विभाजित नहीं हो रही है, दो ही संख्याओं से, तो दो से ज्यादा से कहां से होगी, तो वो भाज्य भी नहीं है। इतनी बात समझ आ रही बच्चा? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एक जो है, हाँ ये भी कह सकते हो, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको अलग ही रखते हैं, ये दोनों में ही नहीं आती। चलिए अब बात करते हैं बच्चा, एक और क्वेश्चन हम पूछेंगे। यहाँ हम आपको एक और क्वेश्चन, नहीं हम पूछ रहे थे एक के बारे में कि एक भाज्य होता है या फिर अभाज्य होता है। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, अगर अभी तक कोई भी कंफ्यूजन इनमें समझ लो। भाज्य में क्या होता है, खुद से तो विभाजित होगा ही, एक से विभाजित होगा, इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होगा। अभाज्य में क्या होता है, एक और खुद से विभाजित होता है, लेकिन बच्चा एक सिर्फ एक से विभाजित होता है, ठीक, दो भी नहीं रहते उसमें। अभाज्य में दो संख्याओं से विभाजित होता है वो, और भाज्य में दो से अधिक से, लेकिन एक सिर्फ एक से ही विभाजित होता है, इसलिए वो दोनों में ही नहीं आता। ठीक, अब मुझे आप एक और बात बताओ, मान लो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर अभाज्य संख्या में सबसे छोटा क्या होता है, तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटा बच्चे आपकी कौन सी संख्या रहेगी, 2, और जो आपकी भाज्य संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, 4। ये भी आपको याद रखना है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बच्चा, वो आपकी 4 होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है बच्चा? जल्दी से पूछ सकते हो, यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया हो तो। अब यहाँ पर बात करते हैं, मान लो अगर मैं बात करूं यहाँ पर टिक क्रॉस करना, ओके, 6 की बात करें तो बताओ 6 भाज्य है या अभाज्य? भाज्य। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, 6 आपका भाज्य है या अभाज्य? डेफिनेशन मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। भाज्य में क्या होता है, एक से विभाजित होनी चाहिए, खुद से विभाजित होनी चाहिए, वही संख्या मतलब, और किसी और संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए। नहीं, रेशनल अलग होता है बच्चा, रेशनल भिन्न जैसा होता है। ठीक है, लेकिन रेशनल का मतलब भाज्य नहीं होता, वो परमेय संख्या होती है। और विभाजित का क्या होता है, सॉरी अभाज्य का क्या होता है, एक और खुद से ही विभाजित होनी चाहिए। तो बताओ पहला या दूसरा, या फिर भाज्य अभाज्य? ओके, वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके ओके, चलो अभी ये तो हमें पता चल गया कि जो 6 है वो 2 से भी विभाजित होता है, 6 से भी, और 1 से भी, और 3 से भी, तो ये अभाज्य तो होगा नहीं, ये भाज्य होगा। ओके, अब बात करते हैं हम 17 की। अब कोई इंग्लिश में क्या, अभाज्य मैम, इसको हम कहते हैं बच्चा, ये आपका कंपोजिट होता है और ये आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। चलिए 17 के बारे में बात करेंगे बच्चा, 17 आपका भाज्य है या फिर अभाज्य? ऊपर भी तो लिखा है देखो, प्राइम और कंपोजिट। ओके ओके ओके, देखो अगर हम बात करें तो आपका जो 17 है वो आपका क्या रहेगा, अभाज्य। क्यों? क्योंकि 17 1 और 17 से विभाजित होता है, वो किसी और पहाड़े में तो आता ही नहीं है। ओके, चलो 2 की बात करें तो 2 भाज्य है या अभाज्य?
1 और 2 लिख के भेज दिया करो। भाज्य मतलब 1 और सॉरी अभाज्य मतलब 1 और भाज्य मतलब 2। तो 1 और 2 लिख के भेज दो, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। तो 2 अभाज्य है या भाज्य? ओके, आधे बच्चे 1 कह रहे हैं, आधे बच्चे 2 कह रहे हैं। 2 क्यों कह रहे हो? भाज्य क्यों होगा? 2 किससे कटता है? 2 के कितने कितने बार होता है? एक भी कंपोजिट है? नहीं। एक दोनों ही नहीं है। एक आपका दोनों ही नहीं है। ओके, देखो मैं रिपीट करती हूँ। 2 आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। जब जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो तो आपका, एक सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। देखो अगर हम बात करें किसकी, 2 की, तो 2 आपका क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये। कैसे? क्योंकि ये इससे पहले एक जो होता है वो तो दोनों ही नहीं होता, वो आपकी अभाज्य संख्या भी नहीं होती, भाज्य भी नहीं होता। नहीं, अभी भी टाइम है, 1 मिनट रुक जाए, ये वाले क्वेश्चन करके फिर पूछ लेना, ठीक है? तो ये आपका क्या रहेगा? अभाज्य रहेगा, भाज्य नहीं रहेगा, क्योंकि ये किसी और से भागित नहीं होता। चलो जल्दी से ये दोनों खत्म कर लेते हैं, फिर इतना ही रखेंगे। बताओ 21 के बारे में, 21 भाज्य है या फिर अभाज्य? ओके, बाकी बच्चे बचा 1 क्यों कह रहे हो सुनीता? 21 की बात कर रहे हैं हम। 21 देखो 7 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है, और 1 और 3 से तो होता ही है, 1 और 21 से तो होता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अभाज्य नहीं होगा, भाज्य होगा। वेरी गुड। 1 के बारे में बात करें तो ओके, ये चलेगा। ओके, 1 के बारे में बात करें बच्चा तो क्या होगा? 1 क्यों नहीं? 1 के बारे में बात करोगे तो ये दोनों ही नहीं होता। 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि भाज्य होने के लिए 2 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, और सॉरी अभाज्य होने के लिए 2 संख्याओं से, और भाज्य होने से 2 से अधिक। ओके, फिर हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, सम और विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे। ओके, अब हाँ बस 1 सेकेंड, किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर इतना ही रहने देंगे। बाय बाय बच्चा।